बच्चों के साथ हमारी रोज़मर्रा की जो बातचीत होती है, कभी सोचा है कि वो उनकी पूरी ज़िंदगी की बुनियाद कैसे बन सकती है? आज हम ऐसी ही एक हकीकी ख़ानदानी गुफ्तगू का जायज़ा लेंगे और उससे सीखेंगे कि कैसे छोटी-छोटी बातें और छोटे-छोटे लम्हात बहुत बड़े नताज ला सकते हैं। ये उन सब के लिए है जो बच्चों की बेहतर परवरिश में दिलचस्पी रखते हैं, चाहे वो वालिदैन हों, असातिज़ा हों या ख़ानदान में कोई भी अज़ीज़ हो। ज़रा तसव्वुर करें, एक बच्चा आपको बहुत प्यार से बनाया हुआ एक तोहफ़ा दे, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी रख दे। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? यही वो नुक्ता है जहां हमें एहसास होता है कि बच्चों से बातचीत करना ये एक फ़न है और बहुत ही नाजुक फ़न है। और शर्त भी कोई ऐसी वैसी नहीं। ये देखिए, आपको मुझे ये तोहफ़ा देना पड़ेगा, कोई भी नहीं कबूल नहीं किया जाएगा। एक 7 साला बच्ची के हाथ से बने कार्ड से ये अल्फाज, इसने तो बड़ों को वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। चलें देखते हैं कि इस छोटी सी बात के अंदर सीखने के लिए कितना कुछ छुपा हुआ है। यहां सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि जो बालिग वहां मौजूद थे, उन्होंने इस शर्त को एक जिद या एक मुतालबा नहीं समझा। नहीं, बल्कि उन्होंने उसे एक मौके के तौर पर देखा। एक मौका बच्ची को समझने का और अपने रिश्ते को और मजबूत करने का। तो कहानी शुरू होती है इस तरह। एक 7 साला बच्ची है आयमा। उसने हाथ से एक कार्ड बनाया है, लेकिन इस कार्ड को देने के बदले में वो एक तोहफा मांग रही है। देखने में तो ये एक बहुत सादा सी बात लगती है ना? लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज छुपा हुआ था। तो सवाल यह है कि बड़ों ने क्या किया? क्या फौरन हाँ बोल दिया या ना कह दिया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर आला इस्तेमाल किया, और वो था तजस्सुस। चलें इसे खोलकर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पहला उसूल फौरन मुस्तरद नहीं करना, दरियाफ्त करना है। मतलब गुस्सा करने या सीधा मना करने के बजाय उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर बच्ची के दिमाग में चल क्या रहा है, वो ऐसा सोच क्यों रही है, इसके इस मुतालबे के पीछे आखिर वजह क्या है। उन्होंने सवालात का सिलसिला शुरू किया, जैसे कि अच्छा ये तोहफ़ा इतना ज़रूरी क्यों है, या अगर ये तोहफ़ा ना मिले तो फिर क्या होगा। आप देखें, उन्होंने सिर्फ उसके बनाए हुए कार्ड की तारीफ नहीं की, बल्कि उसके पीछे जो एहसासात थे उनको समझने की कोशिश की। इस तरह से गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, बल्कि बच्ची को इज्जत मिली। उसे लगा कि हाँ, मेरी बात सुनी जा रही है। अब आते हैं दूसरे बहुत ही अहम उसूल पर। देखें, ये पूरी गुफ्तगू सिर्फ बच्ची को समझने के बारे में नहीं थी, ये उसे कुछ सिखाने के बारे में भी थी। और वो था कि अपनी हुदूद कैसे कायम की जाती हैं। और यहाँ बड़ों ने खुद एक ज़बरदस्त मिसाल कायम की। ये जुमला, इस पर गौर करें। मैं दूसरों से उनकी राय ले सकती हूँ, लेकिन मैं करूँगी वही जो मेरा दिल चाहेगा। जब एक बालिग ये बात कहता है ना, तो वो बच्चे को सीधे सीधे ये सिखा रहा होता है कि दूसरों की इज्जत करते हुए भी अपने फैसले खुद करना कितना ज़रूरी है, कितनी ताकतवर चीज़ है ये। और इसी तसव्वुर को कहते हैं जज्बाती खुदमुख्तारी। इसका मतलब बिल्कुल सादा सा है कि एक इंसान अपने एहसासात और अपनी इक़दार की बुनियाद पर फैसले करने की काबिलियत रखता है, भले ही वो दूसरों की राय सुन ले। और ये बच्चों की नशोनुमा के लिए आप समझें एक बहुत ही अहम महारत है। ये उन्हें आगे जाकर ज़िंदगी में मजबूत बनाती है। अब यहाँ से गुफ्तगू एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बच्ची ने जब कहा कि हर तोहफ़ा फ़ायदेमंद होता है, तो एक बालिग ने इससे बहस करने के बजाय उसकी मंतिक को जांचने के लिए खेल ही खेल में एक छोटा सा ज़हनी तजरबा किया, बड़ा मज़े का। उन्होंने बच्ची से पूछा, अच्छा अगर मैं तुम्हें यह मसला हुआ कागज़ तोहफे में दूं तो तुम इसका क्या करोगी? सवाल बहुत सादा था, लेकिन इसके पीछे सोच बहुत गहरी थी। और बच्ची का जो जवाब आया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। उसका जवाब दिखाता है कि वो कितनी गहरी सोच रख सकती है। उसने कहा, मैं ये वाला कागज़ तो फेंक दूंगी, लेकिन कोई और कागज़ जो हमारे घर में आता है उसे रख लूंगी। यहाँ से क्या पता चलता है कि जब बच्चों को एक महफूज माहौल मिलता है तो वो खुद अपने तस्वुरात बनाते हैं, अपनी समझ को फ़रोग़ देते हैं। और तालीमी नफ्सियात में इसी चीज़ को तामीरी सीखना कहते हैं। एक बात याद रखने वाली है, ऐसी गहरी, ऐसी बामानी गुफ्तगू अचानक नहीं हो जाती। इसकी बुनियाद एक पहले से मौजूद मजबूत रिश्ते पर होती है, खेल कूद पर, एक तख्लीकी माहौल पर, जहां बच्चों को आज़ादी हो कि वो खुलकर अपनी बात कह सकें। और उसकी एक बेहतरीन मिसाल है ये खेल जो वो खेलते हैं। आयमा ने अपने ख़ानदान के हर फर्द को एक फल या सब्ज़ी का नाम दिया हुआ है। मतलब कोई आलू है, कोई माल्टा, कोई बैंगन। ये छोटी सी चीज़, ये खेल पर मबनी ताल्लुक़ उनके रिश्ते में मौजूद मोहब्बत, तफरीह और तख्लीकी सलाहियतों को दिखाती है। और यही चीज़ें ऐसी बामानी गुफ्तगू की ज़मीन तैयार करती हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या निकलता है? ये पूरी बातचीत हमें बच्ची की जज्बाती नशनुमा के बारे में एक बहुत ही अहम बसीरत देती है। जैसा कि एक बालिग ने मुशाहिदा भी किया, उस किस्म का मजाक, उस किस्म की बेतकल्लुफ़ी
یہ صرف وہی بچہ کر سکتا ہے جو اندر سے خود کو محفوظ محسوس کرتا ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بچی کی پرورش ایک بہت مضبوط، پیار بھرے اور مثبت ماحول میں ہو رہی ہے۔ تو بات صرف تحفے کی گفتگو شنید کی نہیں تھی، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں اعتماد کا، تحفظ کا اور جذباتی ذہانت کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب ہم بچوں سے اس طرح سوچ سمجھ کر باشعور طریقے سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کی جذباتی ذہانت کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پوری کہانی سے ہم اپنے لیے کیا عملی سبق نکال سکتے ہیں؟ کیا اہم نکات ہیں جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ چلیں ان کو آخر میں خلاصہ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، پہلا قدم تجسس کے ساتھ سنیں، بچے کے لفظوں کے پیچھے کی کیوں کو سمجھیں۔ دوسرا قدم اس کے احساس کو تسلیم کریں، ضروری نہیں کہ مطالبے کو۔ تیسرا قدم اپنی صحت مند حدود کا نمونہ بنیں، یعنی بتائیں کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا ٹھیک ہے۔ اور چوتھا قدم کھیل کے ذریعے رشتے کی پرورش کریں۔ یہ 4 اقدامات، یہ ایک بہترین روڈ میپ ہے، اور یہی اصل میں باشعور والدینیت کی بنیاد ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے، ہماری روزمرہ کی عام سی لگنے والی گفتگو کس طرح ایک بچے کی پوری جذباتی دنیا کی بنیاد بن سکتی ہے؟ شاید سب سے بڑا سبق، سب سے بڑی سیکھ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی چھپی ہوتی ہیں۔ اگر آپ باشعور والدینیت کے سفر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں یا اپنے تجربات بانٹنا چاہتے ہیں تو نیچے تبصروں میں ضرور بتائیں، اور مزید رہنمائی اور تربیتی سیشنز کے لیے آپ اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔